नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव पाठशाला में। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या होते हैं। ब्राह्मण साहित्य क्या होते हैं यानी वेद क्या होते हैं। हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद होते हैं हमारे। कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है भाई? अब पूछेंगे आप लोग वेद क्या है, पहले वेद बताएं, उसके बाद फिर हम चारों वेद बताएं। तो क्या होते हैं वेदों को? क्या है? वेदों द्वारा हम लोग प्राचीन क्या है वैदिक संस्कृत को पहचानते हैं। वेदों के द्वारा हम लोग प्राचीन वैदिक संस्कृत को ही पहचानते हैं। नहीं तो हम लोग कैसे पहचाने कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी हमारी। ठीक है, तो क्या है वेदों का एकमात्र स्रोत है वेद, जो हमारे एकमात्र ऐसे स्रोत हैं जो हम लोग वैदिक संस्कृति को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, वेदों की संख्या हमारी 4 है। कौन कौन से वेद बताया अभी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है हमारा? सबसे पुराना हमारा क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद क्या है, देख लेते हैं भाई ऋग्वेद क्या है और ये कब बना था, लगभग इसमें कब लिखा गया था ऋग्वेद को। देखिए ऋग्वेद को हम 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व लिखे थे। कब? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखे थे। ठीक, इसको मध्य लिखा गया था। ठीक है, क्या है? प्राचीन, ये सबसे पुराना ग्रंथ है। ये सबसे पुराना ग्रंथ हमारा क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, जो सबसे पुराना है ये हमारा ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। सबसे प्राचीनतम हमारा ऋग्वेद माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है, ऋचाओं से पूर्ण है। ठीक, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक, इस वेद में पढ़ने वाले ऋषि क्या बोलते? इस वेद में पढ़ने वाले ऋषि क्या बोलते थे? तो क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। ठीक है, ये होत्र बोलते थे। अच्छा, ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल क्या है? अंत में जोड़ा गया है। जो पहला और 10वां मंडल है उसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया, यानी सबसे अंतिम में जोड़ा गया है। ये हमारा हो गया ऋग्वेद। कब इसका वो क्या हुआ था? 1500 ईस्वी से यानी 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था इसको। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को क्या है? सूर्य देव को समर्पित कर दिया गया है। ये जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, यानी इसमें क्या है? गायत्री मंत्र वगैरह। गायत्री मंत्र हमको पूछ लेगा, आपसे पूछेगा क्या गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो यानी ऋग्वेद से लिया गया। हमारा गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद में वो देवता सोम के लिए क्या है? देवता सोम का उल्लेख उसमें किया गया है। ठीक है, 10वां मंडल क्या है? चातुर्थ वर्ण। चातुर्थ वर्ण समाज की संकल्पना क्या आधार है? जो चातुर्थ वर्ण समाज है उसकी संकल्पना का आधार माना गया है हमारा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद के क्या है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कैतकी। ऐतरेय और कैतकी, अथवा इसको क्या बोलते हैं? और संखायन। कैतकी की क्या बोलते हैं? संखायन भी बोलते हैं। ठीक, संखायन भी बोलते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला वेद क्या है? देखिए अगला वेद हमारा, देखिए हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। ठीक, सबसे पहले पुराना हमारा ऋग्वेद, उसके बाद हमारा यजुर्वेद है। ठीक, इसमें क्या दिया है? देखिए उसके पहले हमारा क्या था? क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक एवं संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व का सबसे पुराना धरोहर माना गया। ठीक है, ऋग्वेद को साहित्य के शामिल किया गया, सबसे पुराना वेद माना गया। ठीक है, ये देखिए धरोहर मानी गई। ऋग्वेद को हमारे सबसे पुराना ग्रंथ है, इसलिए उसको धरोहर मानी गई है। अब देखिए यजुर्वेद हमारा क्या बोल रहा है? यजुर्वेद, अब देखते हैं यजुर्वेद में आते हैं। ठीक है, इसमें यज्ञों के नियमों का विधान का संकल्पन मिलता है। ठीक है, यज्ञों को जो यज्ञ किए जाते थे, आप देखे होंगे कि बड़े बड़े लोग जिसमें 12 राजा महाराजा लोग थे यज्ञ महायज्ञ करते थे ना, तो इसी में मिलता हमारा संकलन यज्ञों का। ये जो यज्ञों का संकलन मिलता है ये इसी में मिलता हमारा, इसमें यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में ही मिलता है। यही कारण है कि इसे में क्या कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। जो हम लोग कर्मकांड वगैरह करते हैं, जब कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग लिया गया कर्मकांड वगैरह सीखे। कहाँ से हम लोग? इसी से सीखे हैं। ये कर्मकांड की वजह हम लोग यहीं से सीखे हैं। ठीक है, यजुर्वेद से ही हम लोग कर्मकांड वगैरह सीखे हैं। देखिए यजुर्वेद पद एवं गद्य, पद और गद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद जो है गद्य खंड और पद्य खंड दोनों में है। ठीक, लेकिन यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल
पद्य में है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है, ठीक है। और जो क्या है, ये कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है, यानी 2 और 1, यानी गद्य और पद्य दोनों में है। कौन? कृष्ण यजुर्वेद। यह कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे फोटो भी दी गई है, इसकी यजुर्वेद की फोटो भी दी गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं भाई। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? जो ऋषि होता है यानी पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अर्धवायु। क्या बोलते हैं? अर्धवायु कहलाता, ठीक है, अर्धवायु कहलाता है, ठीक है। जो इसमें मंत्रों का उच्चारण करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अर्धवायु कहलाता है, ठीक है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद भी तो हैं, कौन कौन से हैं? कंठोपनिषद, क्या है, श्वेतारोपनिषद तथा मैत्रेयी, ठीक, मैत्राणी और उपनिषद, ठीक, मैत्राणी उपनिषद। मतलब कौन कौन से? यानी 1, 2 और 3, मतलब कंठोपनिषद, श्वेतासुर, क्या है, श्वेतासुरोपनिषद और मैत्राणी उपनिषद, ठीक है। अब देखिए और क्या पॉइंट बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है क्या, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, ठीक है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद से है, ठीक है, जिसका संबंध जो है क्या है, आध्यात्मिक से है, आध्यात्मिक जीवन से, आध्यात्मिक बुद्धि से है, ठीक है। क्या है ये यजुर्वेद? यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आप लोग पूछेंगे इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? क्या है? शतपथ ब्राह्मण और तृतीयक ब्राह्मण, यानी पहला क्या है, शतपथ, और दूसरा क्या है, तृतीया, ठीक। अगला देखते हैं भाई, और अगला कौन सा वेद है? अगला है हमारा सामवेद, ठीक। अगला जो हमारा है ये सामवेद है। शाम का अर्थ क्या होता है? अब आप लोग पूछेंगे भाई शामवेद है तो शाम का अर्थ क्या होता है? शाम का अर्थ होता है भाई गान। शाम का अर्थ जो होता है वो गान होता है, ठीक है। गान यानी गाना, गान यानी गाना, मतलब इसी से जो हम लोग लिया गया है सारे गामा पाधा नी, जो सुर लिए गए हैं, सुर, ये सुर जो लिए गए हैं, ठीक, ये सुर जो लिए गए हैं सारे गामा पाधा नी, ये इसी से लिए गए हैं। किससे? सामवेद से ही लिए गए हैं, ठीक है। ये हम लोग सामवेद से ही सुर लिए हैं, ठीक है। देखिए यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है इसी में। किसमें? यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाते हैं मंत्र इसी से मिलते हैं, ठीक है, सामवेद से मिलते हैं, ठीक। और क्या है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए सामवेद नहीं होता तो भारतीय संगीत का जनक कौन होता? कैसे उसका उत्पन्न होती भारतीय हमारा संगीत कैसे उत्पन्न होता भाई? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सामवेद को हम लोग जनक बोलते हैं, ठीक। इसके 7 स्वर कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसी से हुई है। किसी से? सामवेद से। ये सामवेद का देखिए दिया इधर, ठीक, चित्र दिया इधर। अगला हम लोग क्या देख लेते हैं, अगला क्या है? सामवेद में कुल कितना है? 1875 ऋचाएं, 1875 ऋचाएं है इसकी। सामवेद के मंत्रों का गान करने वालों क्या बोलते हैं? सामवेद में मंत्रों का ज्ञान करने वालों क्या बोलते हैं? उद्गाता कहलाता है। क्या बोलते हैं? उद्गाता। क्या है? उद्गाता कहलाता है, ठीक है। जो सामवेद का मंत्र उच्चारण करता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता कहलाता है, ठीक है। इसमें मुख्यतः सूर्य के स्तुति की गई है, सूर्य स्तुति के मंत्र है, ठीक है। इसमें सूर्य की पूजा की गई, यानी सूर्य के स्तुति के मंत्र की, यानी सूर्य को याद करने के मंत्र दिए गए हैं, ठीक। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद के जो प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? देखिए उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य और जैमिनी, यानी पहला छांदोग्य और दूसरा जैमिनी। ये क्या है? सामवेद के उपनिषद हैं, ठीक है। जो वेद होता है उनके उपनिषद भी होते हैं, ठीक, वेद उपनिवेद, ठीक। क्या है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? अब आप पूछेंगे ना, सब में ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो इसमें क्या है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ पहला कौन सा है? पंचवीस ब्राह्मण, दूसरा क्या है? 60 ब्राह्मण, ठीक। आपसे कोई पूछ लेगा कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? 25 ब्राह्मण और 60 ब्राह्मण होता है, ठीक। अब अगला देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगला देखते हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व, क्या है? अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के में बाद में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी, मतलब सब ग्रंथ जब हो गए थे, ठीक है, तब इसकी रचना की गई थी, ठीक। तीनों ग्रंथ हो गए थे उसके बाद इसकी रचना की गई थी।
ठीक है, इसलिए इसे क्या है, अथर्वांगी, क्या बोलते हैं इसको, अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है, यानी सबसे लास्ट में। इसमें 721 क्या है, 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं इसमें, ठीक। इसमें ब्रह्म ज्ञान, इसमें क्या है, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, इसी से औषधि प्रयोग और सामाजिक निष्ठा, धर्म, ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान, ये सब इसी से लिए गए हैं, ठीक है। रोग निवारण, जादू टोना तंत्र मंत्र, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सब इसी से लिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ ले कि जादू टोना तंत्र मंत्र, रोग, धर्म ज्ञान, सामाजिक निष्ठा, ये सब कहाँ से ली गई है, तो हमारा अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक है। इसी में इसका वर्णन मिलता है जादू टोना वगैरह का, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अगला देखते हैं हम लोग, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ये अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको क्या है, गापत है, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गापत है। वह इसमें क्या है, 10,580 ऋचाएं, 10,580 ऋचाएं हैं, ठीक है। इस ऋग्वेद का पहला एवं अंतिम है, ये ऋग्वेद का पहला और अंतिम है, इसी से लिया गया, ठीक। अथर्ववेद का उपनिषद, अथर्ववेद जो उपनिषद है, क्या है इसको, क्या है, मुंडकोपनिषद, क्या है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद क्या है, और दूसरा क्या है, मुंडकोपनिषद के बाद क्या है दूसरा, प्रश्नोपनिषद, क्या है, प्रश्नोपनिषद, तथा और कौन सा है, जो मुंडकोपनिषद लिया गया है वो इसी से लिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्थवेद से लिया गया है, ठीक, अथर्ववेद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो लिया गया है अथर्ववेद से ही लिया गया है। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। ये सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिया गया है भारत में, क्या है, ये क्या है, राष्ट्रीय आदर्श। आपसे पूछ लेता है ना कोई कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है हमारे, क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद कहां से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक। नमिता का क्या है, समर्पित प्रदेश प्रसिद्ध है, ठीक है। नमिता को समर्पित प्रसिद्ध है ये, मतलब कि नवीन है बिल्कुल, ठीक। इसमें सभा, समिति, प्रजापति तथा 2 पुत्रियों कहा गया है। देखिए, सभा, समिति, प्रजापति यानी 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें, अगला देखते हैं क्या है। इतना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हम लोगों का रहा अथर्ववेद, मतलब हम लोग चारों वेदों को हम लोग कर चुके हैं, ठीक। इसके पहले हम लोग चारों वेद कर चुके हैं। देखिए, ये सबसे लास्ट का वेद था ब्राह्मण साहित्य, हम लोग इसीलिए लेके आए हैं कि इस समय खूब चर्चाओं में है, इसमें खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग चारों वेद लेके आए हैं। इसलिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए कि कहीं फंस ना जाए कोई क्वेश्चन, इसलिए आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, इतने एग्जाम में आते हैं। और आप लोग वेदों का प्रयास कीजिए कि पढ़ सकें। आप लोग संस्कृत में तो दिए हुए हैं, लेकिन आप हो सके तो आप पढ़ सकें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर आप इन लोगों को पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकें कम से कम इनका सम्मान करें और आगे बढ़ें, ठीक। चलिए, इसके आगे हम पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।